हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, जिसमें मैंने आपको 8 से 9 नियमों को बताया था। उन नियमों की सहायता से किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात की जाती है। इसके पश्चात संक्रियाओं में सार्थक अंकों के नियम को मैंने बताया था। जोड़ने तथा घटाने में अंकीय संक्रिया, गुणा तथा भाग करने में अंकीय संक्रिया। इसके पश्चात अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन कैसे किया जाता है। जो अविश्वसनीय या संदिग्ध अंक होते हैं उनको उपेक्षणीय कैसे करते हैं, उनको छोड़ते कैसे हैं, इसको भी मैंने बताया था। इसके पश्चात मैंने कोटिमान पढ़ाया था आप लोगों को, और किसी भी राशि का कोटिमान ज्ञात कैसे किया जाता है ये मैंने बताया था। ओके, तो इन सारी चीज़ों के पश्चात आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण। तो मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई साइड बुक यूज करते हैं, कुमार मित्तल वगैरह की किताब यूज करते हैं, चित्रा की यूज करते हैं, तो उसमें विमीय विश्लेषण एक आपको चैप्टर मिलेगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो विमीय विश्लेषण जो है मात्रक और मापन में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो मात्रक और मापन, इसके पश्चात त्रुटि विश्लेषण, विमीय विश्लेषण, ये साइंस बुक में 3 चैप्टर हैं और एनसीईआरटी में ये सिर्फ एक चैप्टर है। किसके नाम से? मात्रक और मापन के। तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मात्रक और मापन में ही ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाया हूँ, जो प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयार की है। माने एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर में जो जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, तो त्रुटि विश्लेषण भी हो गया, मात्रक और मापन भी हो गया। आज से हम शुरू कर रहे हैं विमीय विश्लेषण। तो विमीय विश्लेषण में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोगों को पुनः एक बार मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक और भौतिक राशि के विषय में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि कहा जाता है कि ऐसी राशियां जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। पुनः इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है मूल राशि। तो मूल राशि मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इन्हें कभी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं। फिर से एक बार, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशि के बाद मूल मात्रक। मूल मात्रक कहा जाता है कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि ये राशि हो गई, इसका जो मात्रक होगा वही मूल मात्रक कहलाएगा। ओके, इसके पश्चात व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कहा जाता है कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसके पश्चात व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया नहीं है और जिसका उदाहरण मैंने बताया नहीं है। सबको मैंने पढ़ाया है और सबका मैंने आपको उदाहरण बताया है। तो थोड़ा से जानने के लिए ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अगली टॉपिक होगी हम लोगों की भौतिक राशि की विमाएँ। भौतिक राशियों की विमाएँ कहा जाता है कि व्युत्पन्न राशि में प्रयुक्त होने वाली 7 प्रकार की मूल राशियां ही होती हैं।
यानी कि जो व्युत्पन्न राशि होती है वह 7 प्रकार की मूल राशियों से ही प्रदर्शित की जाती हैं। ये जो 7 मूल राशियां होती हैं यही विमाएं होती हैं, अर्थात इन्हीं विमाओं को गुरु कोष्ठक के द्वारा या बड़े कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं इन 7 राशियों की विमाओं को बता देता हूं कि इन 7 राशियों की क्या विमाएं हैं, क्योंकि इन्हीं राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां ज्ञात की जाएंगी या व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किए जाएंगे। तो क्या प्रयोग करते हैं, जैसे लंबाई, लंबाई की विमा क्या लिखी जाती है, L। द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा में M। समय, समय की विमा, समय की विमा के लिए T। विद्युत धारा की विमा, विद्युत धारा की विमा के लिए A। ताप, ताप की विमा, ताप की विमा के लिए हम लोग के यूज करते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की विमा, ज्योति तीव्रता की विमा CD। पदार्थ के मात्रक की विमा, पदार्थ के मात्रक की विमा क्या लिखा जाता है, मोल। सॉरी, ये मैंने मात्रक लिख दिया है, ये मात्रक नहीं होता है, पदार्थ की मात्रा की विमा। ठीक है, तो ये मैंने 7 मूल राशियों की विमाओं को लिख दिया है मैंने। अब इन्हीं 7 मूल राशियों की विमाओं की सहायता से अनेक प्रकार की विमी सूत्र या विमा प्राप्त किए जाएंगे। पुनः मैं एक बार आपको बता दूं कि जितनी भी भौतिक राशियां या विमाएं आप पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम आपको MLT यही मिलने वाला है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक में चलेंगे तो उसमें A मिल जाएगा, ताप में हम लोग थोड़ा कम राशि पढ़ते हैं उसमें K मिल जाएगा, और ये CD और जो मोल होता है ये आपको केमिस्ट्री वगैरह में मिलेगा, या जब आप यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। 1-2 राशियाँ मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलना। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा MLT सबसे ज़्यादा लगभग 75% MLT से होगा, 10 से 15% A शामिल होगा, 2-4% K शामिल होगा, बाकी इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है इंटरमीडिएट स्तर पर। बाकी आप आगे बढ़ेंगे तो सब लंदी या बड़ा होता चला जाएगा और सारे सब शामिल होते चले जाएंगे, तब उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं रह जाएगा। ओके, तो विमा की परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, विमा की कहा जाता है कि मूल मात्रकों के ऊपर उपयुक्त घात चढ़ा देने से जो राशि प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। फिर से एक बार, मूल मात्रकों के ऊपर उपयुक्त घात चढ़ा देने से प्राप्त हुई राशि विमा कहलाती है। किताब में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, कहा जाएगा है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। तो वही बात हो गई कि मूल मात्रकों के ऊपर उपयुक्त घात चढ़ा देने से जो राशि प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। ठीक है, तो आप इनको याद किए रखिए, इन्हीं की सहायता से हमें विमा ज्ञात करना है। तो अभी कुछ टॉपिक्स के बाद हम लोग सारी राशियों की विमा निकालेंगे। अगली टॉपिक होगी विमीय सूत्र।
कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। विमीय सूत्र का मतलब हो गया कि जैसे आप द्रव्यमान, समय, ताप को मिलाकर के एक साथ लिख लीजिए। जैसे किसी राशि को, जैसे आप बल हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, घनत्व हो गया, तो इसमें आप देखेंगे कि दो तीन राशियां शामिल हो जाती हैं। तो दो तीन राशियां शामिल हो रही हैं तो उसमें इनकी कितनी विमाएं हैं, वही क्या, यानी कि इनका सामूहिक रूप जो होता है वही क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। ओके, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि कोई भौतिक राशि है जिसमें द्रव्यमान की जो विमा है वह ए है, लंबाई की जो विमा है वह बी है, और समय की जो विमा है वह सी है। ठीक है, तो अगर द्रव्यमान की ए है, लंबाई की बी है, समय की सी है, तो उसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की ए तो एम ए, लंबाई की बी एल बी, और समय की सी, और इसको आप गुरु कोष्ठक में बंद कर दीजिए। तो यही क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। अब मैं जैसे आपको बल का बता दूं कि बल का विमीय सूत्र क्या होगा। बल का विमीय सूत्र देखिए, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा, और त्वरण का जो मात्रक होगा वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2। तो किलोग्राम के लिए क्या लिखा जाता है, m, मीटर के लिए क्या लिखा जाता है, l, सेकंड के लिए क्या लिखा जाता है, t, सेकंड पावर -2 है तो ये t -2, यम किलोग्राम पर 1 है, मीटर पर 1 है, तो यम ये भी 1 ही, तो इसी को आप बंद कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, बल का विमीय सूत्र हो गया। तो इस तरीके से अनेक भौतिक राशियों के भी सूत्र ज्ञात किए जाते हैं। मैंने भी आपको बताया है कि 2-3 टॉपिकों के बाद मैं आपको मैक्सिमम राशियों का विमीय सूत्र बताने वाला हूं, कम से कम 5, 7, 10 तो बताऊंगा ही, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे विमीय सूत्र ज्ञात किया जाता है। ओके, तो ये हो गया विमीय सूत्र। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे विमीय समीकरण। विमीय समीकरण कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वही विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आयतन की मैं बात कर लेता हूं। आयतन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से। आयतन को किससे दिखाएंगे, भी से। अब आयतन की विमा होगी क्या, m 0 होता है, l 3 होता है, और t 0 होता है। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं या सीधे सीधे आप लिख सकते हैं L3। तो यही क्या है, यही विमीय समीकरण है। आपने राशि को, भौतिक राशि को विमीय सूत्र के बराबर लिख दिया। तो जब किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है तो उससे जो समीकरण प्राप्त होता है वही विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे फिर से मैं क्या आपको बता दूं, जैसे बल को हम लोग किससे दिखाते हैं, F से, और बल की जो विमा है वो क्या है, m l t -2 है। यानी कि F = mlt -2, ये क्या है, एक डायमेंशनल इक्वेशन है, विमीय समीकरण है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका विमीय समीकरण। आया, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। कुछ भौतिक राशियों के विमीय
सूत्र। चलिए सर, मैंने यही बात की थी कि अभी मैं आपको विमा निकालना बताता हूं कि कैसे विमा निकाला जाएगा। तो मैं बात करूं सबसे पहले क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, सामान्यतः लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी एक दूरी है और चौड़ाई भी एक दूरी ही है, अर्थात लंबाई का भी बीमा L हो गया और चौड़ाई का भी बीमा L हो गया। ठीक, तो लंबाई L और चौड़ाई L दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, L2 बनेगा। ओके, आप यम के साथ लिख सकते हैं, किसी के भी साथ लिखिए, लेकिन सबकी पावर आपको 0 दिखानी पड़ेगी क्योंकि क्षेत्रफल में वो सारी चीजें शामिल है नहीं। चलिए दूसरी बात करूं मैं आयतन की। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, इसमें भी ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, तो लंबाई के लिए लिखा जाता है L3। ओके, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं चाल की बीमा। चाल की, तो चाल बराबर हम लोग बहुत दिनों से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चलिए सर, दूरी का मतलब लंबाई चौड़ाई से हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, L। समय के लिए क्या होगा, T। अब आप इसको लिख क्या सकते हैं, L, T नीचे है, इसकी पावर 1 है, अभी ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा LT -5। ओके, ये किसका बीमा हो गया, चाल की। हाँ, एक चीज और, बीमा में आप कभी भी ये नहीं कहेंगे LT पावर -1, बीमा में पावर नहीं पढ़ा जाता है। T की पावर -1 है, इसको कहेंगे T -1, LT -1। तो जब आप किसी चीज़ की बीमा बताएंगे तो सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि T -1 का मतलब कि T के ऊपर लिखा जाएगा -1। ओके, चाल हो गया। वेग बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है, जिसको हम लोग लिखेंगे L अपान समय भी एक प्रकार की दूरी ही है, जिसे क्या लिखेंगे, T। अर्थात वेग के लिए भी आ जाएगा LT -1। इसके पश्चात मैं आपको बता दूं त्वरण। त्वरण बराबर क्या लिखा जाता है, वेग परिवर्तन और ये बटे समय। तो वेग परिवर्तन, तो वेग की बीमा अभी हम लोग निकाले हैं ऊपर, क्या होता है LT -1 और नीचे समय है T। अभी ये T ऊपर ले जाएंगे तो ये भी T -1 हो जाएगा, अर्थात इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं LT -2। ठीक, तो इस तरीके से ये त्वरण की बीमा हो गई। त्वरण के पश्चात मैं आपको बल की बीमा निकाल के दिखा दूं। बल बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के लिए यम लिखा जाता है, मैंने अभी ऊपर बताया है भौतिक राशियों की बीमाएं में यम, और त्वरण के लिए मैंने ऊपर अभी निकाला है LT -2। अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो आपको मिल जाएगा MLT -2। बल के साथ अगर मैं कहूं कि आप कार्य का बीमा देख लीजिए, कार्य का, तो कार्य में भी लिखा जाता है बल गुणे विस्थापन। ओके, तो बल गुणे विस्थापन, बल की बीमा अभी मैंने लिखा है MLT -2, MLT -2, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है, इसके लिए क्या लिखेंगे, L। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मिल जाएगा ML2 T -2। तो इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात की जाती है, या किसी भी भौतिक राशि का विमी सूत्र ज्ञात किया जाता है। ओके, एक आंक और निकाल लेते हैं। चलिए शक्ति का निकालते हैं।
शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, जिसको आप पावर बोलते हैं, बोलिए। कार्य करने की समय दर, यानी कि कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। कार्य की विमा अभी मैंने निकाला है ml2 t-2, ml2 t-2 अपान समय। समय के लिए क्या होता है हम लोग पहले से जानते हैं, समय के लिए क्या लिखा जाता है, t लिखा जाता है। तो आप इसको ऊपर ले लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ml2, ये t-2 है, ऑलरेडी t ऊपर जाएगा, t-1 होगा, t-2 के साथ t-1 मिलेगा तो t-3 हो जाएगा, तो t-3 ml2 t-3। तो ये किसकी बीमा हो गई, शक्ति की बीमा हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी भौतिक राशि का विमा ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, अभी आपको नीचे आगे दाब मिलेगा, ढेर सारी राशियां आपको मिलेंगी, बहुत सारी राशियां। लेकिन उन राशियों के सूत्र को देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई है, दूरी लंबाई है, समय है, विस्थापन लंबाई है, समय है, वेग परिवर्तन, वेग में भी क्या मिलेगा, विस्थापन, समय, और ये समय है। बल में द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण में देख लीजिए वेग परिवर्तन, समय। यानी कि मैं देख रहा हूं कि इस व्युत्पन्न राशि में ये सब मूल राशियां ही शामिल हैं। यानी कि हमें उन 7 मूल राशियों की सहायता से ही सारी राशियां ज्ञात होती हैं या पाई जाती हैं। तो इन्हीं मूल राशियों की सहायता से ही कोई राशि बनेगी, उसमें जरूर ये 7 मूल राशियां शामिल होंगी और हम आराम से उनकी बीमा ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हाँ, उनका फार्मूला या सूत्र ज्ञात होना चाहिए। जब तक आपको फार्मूला या सूत्र ज्ञात नहीं होगा तब तक आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के रूपों में बदलूंगा, इसके पश्चात उसके मात्रक को लिखूंगा और मात्रक के आधार पर उसके बीमा को लिखना बता दूंगा कि अगर किसी भी भौतिक राशि का मात्रक आपको पता है तो आप बहुत आसानी से उसके बीमा को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात की जा सकती है। ओके, सो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये बीमा जैसे जैसे चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग अनेक प्रकार की व्युत्पन्न राशियां प्राप्त होती जाएंगी, तो वैसे वैसे हम लोग बीमा निकालते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे किताब में जितनी भी बीमा है सब हम लोग यहीं पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन जरा आप सोचिए कि जो राशि हमको कक्षा 12 में पढ़नी है, अगर उसकी बीमा कक्षा 11 में निकालनी होगी तो उसके सूत्र का तो हमें पता है ही नहीं, तो उसकी बीमा हम कैसे निकालेंगे। तो जो भौतिक राशि की बीमाएं ज्ञात करना है वो एक इनकम्प्लीट सिलेबस है। यानी कि जैसे जैसे आप क्लास को आगे प्रमोट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास व्युत्पन्न राशियों का एक बड़ा संग्रह होता जाएगा, और जब व्युत्पन्न राशि का एक बड़ा संग्रह होगा तब आपको बीमाओं का भी एक बड़ा संग्रह मिलता चला जाएगा और आप अनेक प्रकार की भौतिक राशियों की बीमाएं ज्ञात करते चले जाएंगे। फिलहाल आप कक्षा 8, 9, 10 और अभी तक के कक्षा 11 तक जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ी हैं उन सब की बीमाओं को ज्ञात करिए, उन सभी राशियों के बीमाओं को ज्ञात करिए। अगर कोई समस्या आपको उत्पन्न होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए कि सर इस भौतिक राशि की बीमा क्या होगी। लेकिन एक चीज़ याद होनी चाहिए कि वो भौतिक राशियां आप पढ़ चुके हो, नहीं तो अनेक प्रकार की भौतिक राशियां हैं जो आपके लिए नया भी होगा और आपको समझ में आएगा भी नहीं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमने पढ़ा क्या है और उस राशि की बीमा हमें निकालने आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, चलिए अगले टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर। विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर।
तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं विमीय चर। कि वे भौतिक राशियां जिनके मान चर होते हैं तथा जिनकी विमाएं होती हैं विमी चर कहलाते हैं। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये आप लोग क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जो चर होते हैं या जिनके मान चर होते हैं तथा जिनकी विमाएं होती हैं विमी चर कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गई, ठीक है, इन सब के मान भी होते हैं, चर मान भी होते हैं और इनकी विमाएं भी होती हैं। अर्थात ये सब कैसी भौतिक राशियां हैं, विमी चर हैं। ठीक, इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे विमीय अचर। वे भौतिक राशियां जिनके मान अचर होते हैं लेकिन उनकी विमाएं होती हैं, यानी कि उनका मान कभी बदलेगा नहीं लेकिन उसकी विमा होगी। जैसे प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक, इसका मान स्थिर होता है, बदलता नहीं है, लेकिन इसकी विमा होती है। प्रकाश की चाल, विमा होती है लेकिन मान स्थिर होता है। गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी कि सी की मैं बात कर लूं, कैपिटल जी की मैं बात कर लूं, ये सब क्या है, विमी अचर है। विमा होगी, विमा होगी, लेकिन इनके मान जो होंगे वो अचर होंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। ओके, तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 और ये नंबर 3। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे विमाहीन चर। विमाहीन कि वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं लेकिन उनके मान चर होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, विमाहीन चर, विमाएं नहीं होंगी लेकिन उनके मान कैसे होंगे, चर होंगे। जैसे मैं बात करूं कोण की, कोण की कोई विमा नहीं होती लेकिन मान चर होता है, हमेशा बदलता रहता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक विमाहीन होता है लेकिन उसका मान जो होता है वो चर होता है, बदलता रहता है। तो ऐसे इसे क्या कहेंगे, विमाहीन चर कहेंगे। नंबर 4 विमाहीन अचर। विमाहीन अचर क्या कहेंगे, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं और उनके मान अचर होते हैं, यानी कि बदलते नहीं हैं। जैसे मैं आपको बताऊं क्या होता है, पाई के विषय में आप लोग सुने होंगे, पाई, इसकी कोई विमा नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं, लेकिन इसका मान अचर है, फिक्स है। आप लोग प्राकृतिक संख्याएं पढ़े होंगे, पूर्ण संख्या, ये सब क्या है, ये सब विमाहीन अचर हैं, विमा भी नहीं है, इनके मान कभी बदलने वाले भी नहीं है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।